हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। हमारा CGL का हो गया, चाहे CHSL का हो गया या CPO का हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स इसी मंथ में, मतलब हमारी जो नवंबर दिसंबर में ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। स्टेनो का एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। CGL में 20,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, तो मेहनत करना वाजिब है। तो हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है LCM एंड SCF। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। हमारे चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे CPU का एग्ज़ाम हो, चाहे CHSL का एग्ज़ाम हो, और हमारे हमारे स्टेनो में जो रीजनिंग आती है उस तक में LCM SCF हमारा पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने सोचा ये आपको करा दूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। LCM और SCF का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम LCM के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, LCM क्या होता है हमारा। LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और SCF क्या होता है हमारा। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो आपको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म तो आप सबको ही पता होगी। LCM और SCF की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या मतलब होता है। अब ये इसका मतलब किसी को पता है आपको मल्टीपल और फैक्टर का क्या मतलब होता है। देखिए, मल्टीपल होते हैं हमारे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 40 एक नंबर है। इस 40 के आप मुझे मल्टीपल बताइए, इस 40 के मल्टीपल क्या होंगे। मल्टीपल देखिए, इसके मल्टीपल होंगे हमारा, एक तो खुद 40 होगा, 40 के बाद हमारा 80 होगा, 80 के बाद हमारा 120 होगा, 120 के बाद हमारा 160 होगा, ऐसे ही हमारा 200 होगा और ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये हमारा 40 का पहाड़ा चला जाएगा, एक 40 का टेबल हो जाता है। 41 सा 40, 42 सा 80, 43 सा 120, ऐसे हमारा इसका तो कोई भी अनंत नहीं है, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। जो हमारे मल्टीपल होंगे वो हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम 40 के यहाँ पर अगर हम फैक्टर निकालें तो 40 के फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर्स मतलब कि गुणनखंड। तो 40 देखिए, 40 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4 से डिवाइड हो जाता है, हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, हमारा 10 से भी डिवाइड हो जाता है और हमारा 20 से डिवाइड होता है, और किससे होता है, 40 से डिवाइड होता है। इसके अलावा कोई आप फैक्टर मुझे बताइए, इसका 40 का फैक्टर कोई, जो कोई भी संख्या 40 तक की कोई भी संख्या 40 को डिवाइड कर सके। इनके अलावा कोई और संख्या है जो 40 को डिवाइड कर सकती है, नहीं है। तो ये हमारे मल्टी फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा हमारे ये यहाँ तक 1 से लेके 40 तक जितने भी इस 40 को डिवाइड कर दें, जो 40 को डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होते हैं। और 40 के मल्टीपल तो हमारे कितनी बन जा, 41 सा 40, 42 सा 80, 43 सा 120 हमारे। तो हमारे मल्टीपल क्या होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मल्टीपल और फैक्टर। तो मल्टीपल हमारे क्या होते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। ये तो कहीं तक भी चला जाए, हाँ, मतलब हम 200 गए, अब इसके बाद 240 भी हो सकता है, फिर 280 भी हो सकता है, फिर 320 भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक हो सकता है। हमारा 4000 भी हो जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। मगर 40 के फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 40 के फैक्टर कितने हो गए हमारे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये हमारे 40 के फैक्टर होते हैं। तो आपको इसका मतलब समझ आया मल्टीपल और फैक्टर में क्या फ़र्क होता है। ठीक, अब मैं पूछता हूँ जैसे LCM के बारे में। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ, अब आपको पता तो चल गया LCM बताइए। अब इसका मैं पूछता हूँ आपसे, दो संख्याएं, पहले दो संख्याओं को लेते हैं। मान लीजिए 20 और 60 का हमें LCM बताइए क्या होगा। अब LCM में क्या पूछा जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक तो बेसिक तरीका जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा वो ऐसे होता है, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 10 आ जाएगा, इसको हमारे डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर ये हमारा 5 हो जाता है, फिर ये हमारा कितना 15 हो जाता है, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 1 सा 5, वो 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 सा 4। ठीक,
तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, इसका इन दो नंबरों का हमारा एलसीएम क्या हो गया, वो 60 हो गया। ठीक, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए आप मल्टीपल के तरीके से कैसे निकालेंगे। 20 के मल्टीपल कितने होंगे, अब देखिए 20 के मल्टीपल 20 होगा कुल, इसके बाद हमारा 40 होगा, ठीक, इसके बाद हमारा 60 होगा, इसके बाद हमारा 80 होगा, 80 के बाद हमारा 100 होगा, ठीक, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और 60 की बताइए, 60 का 60 खुद होगा, 60 के बाद 120 होगा, ठीक, 120 के बाद 180 होगा, और 180 के बाद हमारा 240 होगा। अब इन दोनों में बताइए, इन दोनों का कॉमन, लीस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब एक समान, इन दोनों का मल्टीपल। तो 20, 40 और 60 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा आ रहा है जो कॉमन हो। तो देखिए 20, 40 में तो है नहीं, इसके बाद 60, तो ये हमारा कौन सा आ गया इसमें, ये देखिए ये 60 आ गया, ये हमारा 60 सबसे छोटा है इन दोनों में, जो 60 हमारा सबसे कॉमन है वो, और जो सबसे छोटा है। ऐसे तो हमारे यहाँ पर इसके बाद जो कौन सा होता है हमारा 120, अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो 120 भी कॉमन है, मगर सबसे छोटा जो पूछा है इसमें, सबसे छोटा हमारा 60 है, सबसे छोटा और कॉमन जो आ रहा है वो हमारा 60 आ रहा है। देखिए यहाँ इस मेथड से भी हमारा 60 आया। ठीक, ये होता है एलसीएम निकालना। ठीक, एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो ये तो डिवीज़न मेथड हो जाता है, ये फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। ठीक, एक मेथड और होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, कौन सा मेथड होता है, एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है, अब मान लीजिए अभी हमने क्या निकाला था, अभी 20, 40 लिया था। अब मैं आपको दे रहा हूँ, दो नंबर हो गए हमारे, मान लीजिए एक नंबर हमारा 15 है, ठीक, और एक नंबर हमारा 45 है। इसका बताइए फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। तो 15 क्या होता है, 3 इंटू 5। ये क्या होता है हमारा, 3 से 3 इंटू 3 और इंटू 5। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू 5, और ये हमारा 3 इंटू 5। तो अब इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें पहले तीन में देखिए, 3 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा, 3, तो 3 आ गया, ठीक, और 5, 3 इंटू 5, तो देखिए ये 15 आया। इसका एलसीएम कितना आया, 15। अगर आप वैसे भी करके देखेंगे, क्या कहते हैं हमारा डिवीज़न मेथड से, तो भी 15 आएगा। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, देखिए हमारा ये 15 है, ये हमारा 45 है। ठीक, अगर हम इसको पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे, पहले छोटे से 3 से डिवाइड करने पर ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9। तो इसको पहले हम एक बार 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। ठीक, 9 आ गया। फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैं भूल गया एकदम, दिमाग से स्लिप हो गया मेरे। यहाँ पर 3 का जो मैक्सिमम पावर है 3 और इंटू 5, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा 45 होगा। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 45 होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये रहा क्वेश्चन, कहा गया है एलसीएम 25 और 50 और 125 का एलसीएम क्या होगा। 25, 50, 125 का एलसीएम बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक देसी मेथड बताता हूँ मैं आपको क्या होता है इसका। देखिए 25 का, पहले आप 25 का और 50 का सोचिए क्या होगा। ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 25 को और 50 दोनों को काट ले, तो 50 खुद 50 हो गया। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। अब 50 और 125 का ऐसा मल्टीपल बताइए
जो इन दोनों संख्या को काट दे। तो हमारा देखिए पहले हम 125 का 125 इन दोनों को तो काटेगा नहीं, बड़ा ही वाला होता है जो भी होता है हमारा, पहले बड़े वाले से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही 125 है, तो 125 50 को नहीं काटता। 125 का दुगना कितना होता है 250, तो 250 इन दोनों का होगा। तो इन तीनों का जो भी हमारा एलसीएम होगा वो 250 होगा। अब देखिए, अब मैं इसको आपसे कैसे बता रहा हूँ, डिवीज़न मेथड से एक बार चेक करके देखते हैं यही एलसीएम है कोई कुछ और है। देखिए 25, 50 और 125 ये दे रखा है, ठीक। अगर हम इसको डिवीज़न मेथड से निकालेंगे तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये 5, ये हमारा 10 और ये 25, ठीक। अब फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर हम पहले डिवाइड करेंगे 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। पहले 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 5 से ही हमारा 1 कट जाएगा, ये 2 चला जाएगा और ये 5 चला जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 1 और ये 5, फिर 5 से हो जाएगा। तो इसके हमारे मल्टीपल क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। देखिए 25, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 इंटू 2 250। देखिए 250 आया इसका एलसीएम। तो ये होता है हमारा देसी मेथड, इससे आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। ये वाला थोड़ा लेंथी मेथड है, एग्ज़ाम्स में आप इसको अगर लगाएंगे तो आपका टाइम टेकिंग होगा ये। अगर आप दिमाग से सोचेंगे कि 25 और 50 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, इन दोनों को काट दे दो, तो पहले बड़ा ही वाला तो काटेगा, तो 25 तो 50, जो छोटा वाला तो काट नहीं सकता, ठीक। तो 50 हो गया, क्योंकि इन दोनों को 50 ही काट सकता है। 50 और 125 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, जो ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इन दोनों को काट दे। तो हमारा कौन सा होगा मल्टीपल, क्या होता है बड़ा होता है ना, 50 से तो बड़ा ही होगा और 125 से भी बड़ा होगा। तो 125 से ऐसा, तो 125 का डबल करके देखते हैं तो 250, तो 250 50 को भी काट देता है, 250 और 125 को भी काट देता है, ठीक। तो हमारा 250 इसका एलसीएम हो जाता है। अब अगर हम, ये क्वेश्चन है एलसीएम निकालना हमें 325 और 156 का, बताइए इसका कैसे क्या एलसीएम होगा। देखिए मैंने आपको डिवीज़न मेथड से भी बता दिया और जो देसी मेथड है उससे ही बता दिया। अब ये वाला एक बार क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसको, आप फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए 325 के फैक्टर क्या होंगे, 325 होता है 25 इंटू 13, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 13। और 156 क्या होता है हमारा, 156 हमारा होता है 156 हमारा एक, तो 156 कितना होता है हमारा 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 होता है हमारा। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक, इंटू 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है, खुद 3 ही है, ठीक। फिर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 13। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 इंटू 25, 12 को मल्टीप्लाई 25, तो 12 इंटू 325। तो 12 की मल्टीप्लाई 325 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आप करके देख लीजिए। जो भी इसका आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा इसका। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमारा ये आएगा इसका, इन दोनों का, ठीक। तो देखिए 300 क्या कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसकी 10 से मल्टीप्लाई करिए। 325 का 10 क्या होगा 3250, 3250 आ गया। अब 325 का दुगना कितना होगा 650, इसमें 650 जोड़ लीजिए। तो 0 0 6 और 3 9 और 3 तो 3900 क्या होगा हमारा 3900, इसका जो होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। आई होप आप सबको समझ में आया। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें बताना है आपको एलसीएम 36, 45 और 80 का एलसीएम बताइए। ये तो छोटे नंबर हैं, इनको तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा बताइए 36, 45, 80 का एलसीएम। तो 36 क्या होता है, देखिए 36 का मतलब होता है हमारा 12 3 36, 12 का मतलब होता है हमारा 12 का मतलब 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का, सॉरी 3 का
देखिए 12 इंटू 3 होता है, ठीक। 12 इंटू 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा तब भी 36 ही आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 45 होता है हमारा। 9 5 ज़ा 45, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये आ गया हमारा। 80 क्या होता है, 80 क्या होता है हमारा, 8 इंटू 10, 10 इंटू 5 इंटू 2 होता है, 5 इंटू 2। तो पहले देखिए 80 को लिख सकते हैं हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख लिया, 2 का क्यूब इंटू 2 इंटू 5, 2 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5। अब इसका निकालिए क्या होगा, देखिए एलसीएम। देखिए सब पहले 2 सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर आता है हमारा 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 का खुद स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब 5, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 5, तो देखिए इसका क्या होगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 का होता है 9 और इंटू 5, तो 9 पंजे 45 इंटू 16, सॉरी ये हमारा 50 नहीं है, ये 5 है, ठीक। तो क्या 16 में 144, 144 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 720, तो इसका एलसीएम कितना होगा 720, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको एलसीएम समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं एलसीएम निकालने के। मैंने कितने मेथड बताया आपको, 3 मेथड बताया। 3 कौन कौन से मेथड थे, एक तो हमारा था डिवीज़न मेथड जो आपने बचपन में सीखा था, डिवीज़न मेथड, ठीक। एक कौन सा मेथड बताया मैंने आपको, फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया वो फैक्टराइजेशन मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। एक मैंने बताया आपको देसी मेथड, वो बहुत ही वो उसमें नंबर आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन था 36 था हमारा, 45 था और 80 था। अगर हम देसी मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, फैक्ट डिवीज़न मेथड से तो आप कर ही लेंगे इसको डिवाइड करके। अगर 36 और 45 का देखिए, 36 क्या होता है, 36 45 क्या होता है हमारा, 36 और 45 का पहले एलसीएम निकालिए। 36 45 का हमारा एलसीएम होता है कितना, 36 का और 45 का अगर आप करके देखें तो देखिए 45 45 दूनी 90, 90 36 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 45 3 135, 135 36 से नहीं कटेगा। 45 चौका 180, 180 हमारा 36 को काट देता है, 180 36 से कट जाता है, तो 180 सबसे छोटा होगा। अब 180 और 80 का निकालिए क्या होगा, 180 और 80 का अगर हम निकालेंगे, 180 और 80 का कितना, 18 दूनी 36 नहीं कटेगा, 36 दूनी 18 दूनी 36 नहीं कटेगा, 18 3 54 नहीं कटेगा, 18 चौक 72, तो 18 चौक 72, 720 जो है इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया हमारा देसी मेथड। इसको थोड़ा आपको समझने में भी टाइम लगेगा, मगर ये है बहुत जल्दी, आसानी से जल्दी कर सकते हैं आपको इस वाले मेथड से। थोड़े से आपको नंबर पता होने चाहिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो ये वाला मेथड बहुत ही ईजी मेथड है और जल्दी हो जाता है ये वाला मेथड, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बी